नमस्कार बच्चों। यदि आप अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इसमें काफी ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक भी होंगे। ठीक है, भिन्न के क्वेश्चन आपके हर बार देखो एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। यदि आप पढ़ाई में कमजोर हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपके आस पड़ोस के मित्र यार दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, पापा मम्मी आपसे बोलते हैं तू गधा है, तू बेवकूफ है, तू जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिन बच्चों को गणित से डर लगता है, जिन बच्चों को गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, उन सब की समस्याओं का यहाँ समाधान हो जाएगा। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा मैथ सिखाया जाता है। हर बच्चे को एकदम कितना भी कमजोर हो उसको टॉपर बनाने की हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, और हर बच्चे टॉपर बन के हमारे यहाँ से हर साल जाते हैं टॉपर बन के। यदि आप भी उनमें से एक हो, यदि आपको पढ़ाई समझ में नहीं आती, आप पढ़ने में कमजोर हो, आप उनमें से एक हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। देखो सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन लेने का एक तरीका बताऊं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। ठीक है, जैसे आप गूगल में जाओगे तो वहां पर सर्च करना है। देखो ये वाली स्पेलिंग लिखनी है, नवोदय। नवोदय बिना स्पेस के, यहाँ स्पेस नहीं देना है, यहाँ पे लिखना है trick.com। बस ये वाली चीज लिखनी है गूगल पे जाके। सीधा गूगल पे जाके नवोदय trick.com ये वाली चीज लिख देना। आपको कुछ नया चीज देखने को मिलेगा। वहां अटल आवासीय विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, कितने मार्क्स होने चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, आपका पेपर किस टाइप का होगा, सारी की सारी जानकारी इस वाली वीडियो पे जाके मिल जाएगी आपको। देखो इसमें कुछ नहीं करना, नवोदय trick.com गूगल पे डाल दो तो सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और मैं आपको बताऊं, ये योद्धा बैच हमारा चल रहा है, इस योद्धा बैच को जरूर ज्वाइन करें। योद्धा बैच में हम 299 रुपए में 1 साल के लिए पढ़ाएंगे आपको अटल आवासीय विद्यालय का पूरा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे चले जाओ, फ्री में टेस्ट, मॉक टेस्ट, रिजल्ट सारी चीजें देख सकते हो। जिन बच्चों को अटल आवासीय विद्यालय के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो एक बार जाके देखो, विजिट करके देखो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो आपके हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे कमजोर हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। लेकिन उन सब भाइयों और बच्चों के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप हर क्वेश्चन को 1 या 2 सेकंड में उड़ा पाओगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो देखो 5 सही 1/3 है ये पहली वाली संख्या। और जो दूसरी वाली जो संख्या हमारी लिखी हुई है, दूसरी वाली संख्या क्या लिख रही है आपको पता है? ये दूसरी वाली जो हमारी संख्या लिख रही है, ये लिख रही है 1 सही 3/4। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे 1 सही 3/4। देखो अभी समझो, मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि हम 7 का भाग मतलब 6 का भाग 7 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 सही 1/6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब आप जोड़ो, देखो 5 तो 5 सीधे हैं, एक ये सीधा है और एक ये सीधा है। 5 और 1 कितने हुए? 6 और 1 7। कितने हुए? आप जोड़ो, देखो 5 नहीं है, ये 2 है। देखो सबसे पहले ये 2 लिखा है ना, तो ये 2 है। देखो ये क्या है? 2। 2 और 1 कितने? 3। 3 और 1 4। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग में आएगा वो 4 आएगा। क्या इसमें 4 है? नहीं है। क्या इसमें 4 है? नहीं है, क्योंकि ये 8 है। ये 4 के नजदीक है, ये 4 के नजदीक है। अब हम जोड़ेंगे तो देखो क्या जोड़ेंगे? 1/3 प्लस 3/4 प्लस 1/6, इसको जोड़ेंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये हम देखते हैं। इन सब का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा एलसीएम 12। जब 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 प्लस 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 9 प्लस 6 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। अब देखो 9 और 2 11 और 4 कितने होते हैं? 15। 15 बट्टे कितना आ गया? 12। अब 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से काटेंगे 4 बार, ये आया कितना हमारा? 5/4। यानी कि इसका भी भाग देंगे, यानी कि 5 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और 4 एकन 4, 1 बचा, यानी कि 1 और आ गया। 4 तो हमारे पास थी सामने और 1 और आ गया, ये कितने हो गए? 5। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर आप क्या कर रहे हो, तो देखो मैं उनके लिए बेसिक से सिखाऊंगा। ये तो हमारी ट्रिक चल रही है जिससे आप सेकंडों में लगा सकते हो। आपको समझाने में जितना टाइम जा रहा है, और मैं आपको देखो बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये सारी चीजें आ गई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब आपको मैं बेसिक से बताऊं, जो आपके गली मोहल्ले में जो टीचर बताते हैं वो सारी चीजें बताऊं। देखो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले ये मिक्स भिन्न है, इसको सिंपल भिन्न में चेंज करेंगे। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और प्लस ऊपर वाला कर देंगे, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे देखो 7/3 प्लस। अब देखो 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकन 4 और 3 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7/4 प्लस। अब देखो 6 का ये पूरा ही है, 7/6। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 12। ठीक है, जब हम 3 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो यहाँ लिखेंगे 7 4 गुणा 7 प्लस। अब देखो 4 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। गुणा में कर देंगे, ऊपर कितना है? 7, तो ये 7 कर देंगे। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह फिर लगाएंगे। 6 का भाग देंगे 2 बार जाएगा तो 2 रख देंगे, गुणा में कर देंगे 7। अब देखो हमारा सिंपल ही आंसर आ जाएगा। देखो 7 का गुणा
4 में करेंगे तो कितना हुआ 7 चौक 28 प्लस 7 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हुआ 7 3 21 प्लस 7 का गुणा 2 में करेंगे कितना हुआ 7 दूनी 14 बट्टे कितना हुआ 12। अब देखो हमारे पास ये संख्या इन सबको जोड़ेंगे यानी 28 21 और 14 इन सबको जोड़ो 8 और 4 12 और 1 13 की 3 हासिल 1 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6 63 यानी कि 63 बट्टे 12। अब हम 63 में 12 का भाग देंगे तो देखो देखो इसमें भाग देंगे तो 12 पन 60 क्या बार जाएगा 5 बार जाएगा 12 पन 60 5 बार गया तो ऊपर आया 3 बचे 3 बट्टे 12। अब 3 से इसको काटेंगे तो 1 बट्टे 4 यानी 5 सही 1 बट्टे 4 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जिस तरीके से आपको समझ में आए आप उस तरीके से कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न छांटनी है। इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, अगर कोई संख्या होती तो आप तुरंत बता देते, लेकिन ये संख्या नहीं है तो हमें सबसे पहले इसकी देखो ट्रिक क्या है, कुछ नहीं है। देखो 3 का हमें भाग देना सबसे पहले 5 में, ठीक है। तो जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है, तो हमारा आंसर आएगा दशमलव के 2 स्थान 3 स्थान तक कर लेना, ठीक है। जैसे हम 3 का भाग देंगे इसमें पॉइंट, देखो 3 एकन 3 कितने बचे 2। अब 2 में नहीं आएगा तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तिछंक कितने हुए 18, 2 बचे फिर तिछंक 18 यानी कि ये चलता जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको निकालेंगे तो आपको पता है 1/2 यानी कि ये हुआ 0.5, आधा होता है 0.5 ही तो होता है 1/2, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। और जब इसका भाग इसमें देंगे तो ये कितना आएगा 0.3333, ठीक है। अब इसका भाग इसमें देंगे तो इसमें कितना आएगा, 5 का भाग जब 8 में दोगे तो कितना आएगा 5 एकन 5 कितना बचा 3 पॉइंट लगाएंगे 0 5 6 30, तो ये आ गया 1.6। अब आप बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको सबको दिख रहा है कि 1.66 ये खत्म ही नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5/3 सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हो। 5 देखो 5/3 की ये वैल्यू है, 1/2 की ये वैल्यू, 1/3 की ये वैल्यू और 8/5 की ये वैल्यू है। तो आप बताओ इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो आप सबको पता है एक बार लगा हुआ है तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो मैं आपको बताऊं इसकी ट्रिक क्या है, आमने सामने की संख्या बराबर में कट जाती है, तो देखो 5 से इसको काटेंगे 15 को कट गए आराम से। देखो बराबर में जब भी संख्या हो और सामने हो तो कट जाएंगे। अब देखेंगे हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा कि नहीं। अब जब 16 हो जाएगा तो ये हुआ z बराबर के 16/24। देखो मैं ट्रिक से बता रहा हूँ आपको, 8 से काटोगे 8 दूनी 16 8 3 24 यानी कि 2/3 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख लो, इसके इससे ज्यादा सस्ती ट्रिक नहीं हो सकती और इससे ज्यादा अच्छी ट्रिक नहीं हो सकती। आपको पूरे यूट्यूब पे जाके चेक कर लेना, इस तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाएगा अटल आवासीय विद्यालय का, ठीक है। अगर आप भी अटल आवासीय विद्यालय में जाना चाहते हैं, आपका भी सपना पूरा करना चाहते हैं और आपको भी टॉपर बनना है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो और ज्यादा से ज्यादा इधर उधर शेयर करो। और मैं आपको बता दूं नवोदय ट्रिक गूगल पे जाके जरूर सर्च करो, नवोदयट्रिक.com डालना गूगल पे जाके, सीधा का सीधा आपको काफी ज्यादा फायदा होगा, बहुत सारी नई नई जानकारी मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 3 15 और 1 16 यानी ये हुआ 16/5, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हुई 16/5। अब ऐसे ही बी की वैल्यू को चेंज करेंगे, 4 3 12 और 3 15 15/4 ये हुई बी की वैल्यू, ठीक है। अब सी की वैल्यू 6 है। अब देखो इस वाले समीकरण में रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत 1 सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए गुणा बी डिवाइड सी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 16/5 तो यहाँ लिखेंगे 16/5 गुणा बी की वैल्यू कितनी है 15/4 तो यहाँ लिखेंगे 15/4, ठीक है। डिवाइड सी की वैल्यू कितनी है 6, बात सही है। अब देखो ये तो ऐसे ही कैसे रहेगा 16/5 गुणा 15/4 गुणा, अब ये हो जाएगा 1/6, बात समझ में आई कि नहीं। 1/6 क्योंकि गुणा को चेंज करते हैं, देखो भाग को चेंज करेंगे, गुणा में तो एक ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब देखो 5 से इसको काटेंगे कितनी बार 3 बार, ठीक है। अब देखो 4 से इसको काटेंगे 4 बार, ठीक है। अब 3 से इसको काटेंगे 2 बार और 2 से इसको काटेंगे 2 बार, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। देखो एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। जो बच्चे काट नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे काटना नहीं जानते, तो देखो कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना, ये ट्रिक समझनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये ट्रिक समझनी है और कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो जोड़ किन किन बच्चों पे नहीं आता ये बताओ, क्या जोड़ को भी मैं ट्रिक से बताऊं, बताओ। जिन बच्चों को जोड़ नहीं आता उनको जोड़ भी मैं ट्रिक से बताऊं। देखो सबसे पहले हम बड़ी वाली संख्या लिखते हैं, ये देखो सबसे बड़ी वाली संख्या है तो हम यहाँ लिखेंगे 5 5.1 2 3 5, ठीक है। उसके बाद इस वाली संख्या को लिखेंगे तो ये है 0.505, ठीक है। उसके बाद इस वाली संख्या को लिखेंगे, ये क्या है 5
5.005, ठीक है, 2 बार 0। उसके बाद इस वाली संख्या को लिखेंगे, ये क्या है 5.05, ठीक है। अब इन सबको जोड़ना है, देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो सबसे लास्ट में क्या आएगा 5 आएगा। 5 और 5 कितने होते हैं 10, 10 की 0, यानी कि अब हमें ये पता चलेगा कि लास्ट में 050 आएगा, यानी कि ये कितना है 65 है, आंसर नहीं हो सकता। ये कितना 65 है, आंसर नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है, होगा तो सही, लेकिन उसको और आगे हम जोड़ेंगे। 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 5 और 1 कितने हुए 6। 605 किसमें है, देखो ये भी 605 है, ये भी 605 है, यहाँ तक तो सेम है। ये 605 हुआ और ये भी 5 हुआ पॉइंट। अब देखो 5 और 5 10 और 5 15, 15 की 5, ठीक है, हासिल 1, 5 और 1 6। देखो 65 इतना किस में आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आप चेक कर सकते हो आपका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखो इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चन को आप 1 से या 2 सेकंड में कर दोगे देखने के बाद। बहुत सारे बच्चे करते हैं, जिनको मैं ये ट्रिक सिखाता हूँ वो सारे के सारे बच्चे करते हैं। तो इन वाले क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, पॉइंट गिनना है कितने अंक बाद है। देखो यहाँ गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक बाद यहाँ है 3, 3 के बाद देखेंगे 4 5 और 1 6, यानी कि 6 अंक बाद, 6 अंक बाद क्या होना चाहिए, दशमलव होना चाहिए, दशमलव, ठीक है, 6 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। यहां से गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5, ये कितने अंक बाद है 5 अंक बाद, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमारा आंसर तो 6 अंक बाद आ गया ना। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारा आंसर जो आएगा वो 6 अंक बाद आएगा। इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो है, लेकिन जब भी हम 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, लेकिन इसमें कितना 27 है, ये भी नहीं हो सकता। एक बचा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप बताओ 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा, 27 कहीं आएगा, तो 27 तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हम सारे के सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। देखो ये भी आपको जोड़ना है। अब जो बच्चा जोड़ना नहीं जानता वो मैं लिख के बताता हूँ, और ये आपको HW के लिए मैं काम दे रहा हूँ। अभी क्वेश्चन तो बहुत बाकी है, वीडियो को लास्ट तक देखोगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपोर्टेंट आने वाले हैं आपको। देखो सबसे पहले इस वाली संख्या को लिखेंगे 144.14, ठीक है। उसके बाद इसको लिखेंगे 1, देखो इसको लिखेंगे तो कुछ नहीं करना आपको, देखो सिंपली यहाँ पे जाओ, देखो इसको पहले साफ करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊं किस तरीके से आपको लिखना है। तो देखो ये कितना है 1, देखो यहाँ पे लिखेंगे 1.4014, देखो ये भी लिख ली, ये भी लिख ली। अब इसको लिखेंगे, ये कितना है 14.014, जीरो इसके नीचे 14 इसके नीचे, ठीक है। अब उसके बाद इस वाली संख्या को लिखेंगे, ये कितनी है 14.14। अब इसको जोड़ना है। अब जो बच्चा जोड़ेगा वो टॉपर कहलाएगा। यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हो तो इस संख्या को जरूर जोड़ के दिखाएं, ठीक है। टॉपर अगर आपको बनना है, टॉपर अगर आपको बनना है तो इस संख्या को जरूर जोड़ के दिखाएं, इसका आंसर राइट बताएं कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। जब तक मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। देखो उसने क्या बोला, एक बर्तन, देखो 2/7 भाग पानी से भरा हुआ है, ठीक है। आपके पास एक बर्तन है, देखो मैं आपको बताऊं, ये एक आपके पास सुराही टाइप का एक बर्तन है, ठीक है। ये आपके पास बर्तन है, इसका 2/7 भाग भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन पूरा भाग हमें नहीं पता, तो पूरे भाग को हम मान लेंगे x, यानी कि इसका पूरा जो भाग था, पूरा जो इसका इसमें पानी आता था वो x आता था। लेकिन x में से 2/7 भाग पानी भरा हुआ है, लेकिन खाली कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे x में से इसको घटाएंगे, तभी तो हमें पता चलेगा खाली कितना हुआ। देखो इतना खाली है, इतना, देखो इतना भरा हुआ है, टोटल पानी x आता था और अभी इतना भरा हुआ, तो कितना खाली है, तो हम क्या करेंगे x में से इसको घटा देंगे, यानी x माइनस के 2x/7 इसको घटा देंगे, ठीक है। तो ये बचेगा 5x/7, ये बचेगा 5x/7। बचा कि नहीं, आप बताओ बचा कि नहीं, 5x/7 बचेगा, ठीक है। देखो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5x/7 बचा, लेकिन उसने क्या बोला था, पूरा भरने के लिए 100 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो 5x/7 बराबर के हम लिखेंगे 100, ठीक है। अब देखो 7 किस में गुणा में है, इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x बराबर के 700, ठीक है। अब देखो 5 इसमें गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 700/5, इससे काटेंगे इसको तो ये आएगा 140, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है 140 है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखो उसने क्या बोला है, एक पेयजल टैंक को पूरा भरने के लिए 35 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। टोटल जो पानी आता है, ठीक है, वो कितना आता है 35 लीटर। ठीक है, इसका 3/5 भाग भरा हुआ है, इसका 3/5 है। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं, इसका 3/5, टोटल कितना आता था हमारा 35। ठीक है, इसका 3/5 भरा हुआ है, लेकिन खाली कितना है, तो 5 से काटेंगे 7 बार, 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 21 लीटर। ठीक है, 21 लीटर क्या था हमारा भरा भाग था। ठीक है, टैंक से निकाला गया पानी, अब देखो टैंक से निकाला गया पानी 21 लीटर तो हमारा बचा, उसमें से 1/3 हमने निकाल लिया, यानी 1/3 निकाल लिया, 3 से इसको काटेंगे, यानी कि 7 लीटर हमने पानी निकाल लिया। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं। टोटल जो हमारे पास 35 लीटर था, उसमें से 21 लीटर भरा हुआ था, उसमें से 7 लीटर और हमने निकाल लिया। तो वो पूछ रहा है टैंक को पूरा भरने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है। टोटल हमारे पास 35 था, इसमें अगर हम 7 और जोड़ देते तो हमारे पास सही पानी आ जाता, यानी 35 और 7 कितने होते हैं 42 होते हैं, 42 में से 21 गए तो हमारे पास बचे 21 लीटर और पानी की आवश्यकता होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। देखो उसने क्या बोला, 8/3 मीटर के लंबे तार का, देखो एक ये रस्सी थी आपकी पूरी, ठीक है, इसकी जो लंबाई थी यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई थी वो कितनी थी 8/3 मीटर की थी। ठीक है, मीटर की थी 8/3, लेकिन उसमें से ये टूट गई, यहां से कहीं से टूट गई, जो एक हिस्सा था वो 2/3 था, तो वो पूछ रहा है कि दूसरा हिस्सा कितना होगा। देखो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल समझना। देखो यहां से लेकर यहां तक आप दौड़े, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक दौड़े, लेकिन जो टोटल जो लंबाई थी यहां से लेकर यहां तक की 10 मीटर थी। बात समझने की कोशिश करना, 10 मीटर लंबाई थी, आपको 10 मीटर दौड़ना था। ठीक है, आप उसमें से यहां से लेकर यहां तक दौड़े, यानी कि आप 6 मीटर दौड़े, तो आपको कितने और दौड़ना चाहिए तो यहां तक पहुंच जाते। तो आपको सबको पता है कि 4 मीटर और दौड़ना चाहिए था। आपको कैसे पता चला कि हमने 10 में से 6 घटा दिए तो हमारे पास 4 आ गए। इसी तरीके से 8/3 में से 2/3 घटा दो तो हमारे पास रियल आंसर आ जाएगा, यानी 8/3 माइनस के 2/3। अब देखो नीचे वाली संख्या समान होती तो एलसीएम नहीं लेंगे, 8 में से 2 गया तो कितने बचे 6, 6/3, यानी कि 3 का भाग देंगे 6 में तो हमारे पास आया 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 मीटर आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। देखो उसने क्या बोला, इसको सरलतम रूप में निरूपित करो। देखो आपके पास ये संख्या है 0.495, ये संख्या है, जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लगाएंगे, ये संख्या हटाएंगे 1 2 3 तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब हम इसमें 9 का मतलब किसका भाग देंगे, देखो 5 का भाग दे देंगे, जब 5 का इसमें भाग देंगे पनम 45 9 बार जाएगा। ठीक है, पनम 45 कितने बचे 4 बचे, पनम 45 99 बार इसमें गया, 5 का भाग इसमें देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार, पीछे क्या बचा 2 जीरो तो 2 जीरो रख देंगे, यानी 99/200, 99/200 ऑप्शन नंबर बी में इसका है, ये है राइट आंसर। ठीक है, अगला वाला देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, यार आप मेरे साथ करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान दिखेंगे। उसने क्या बोला, एक दुकानदार के पास 200 कंचे थे। ठीक है, 200 कंचे थे, यहाँ पे लिखेंगे 200 कंचे थे, उसमें से 3/10 भाग, 3/10 भाग कंचे, कंचे क्या होगा टूट जाते हैं, यानी कि 10 से इसको काट दो, 2 का गुणा 3 में करो तो 3 दूनी कितने हो गए 6, पीछे के जीरो लगा तो 60 कंचे क्या होते टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, 60 कंचे। अब 200 में से 60 कंचे टूट गए तो आपके पास कितने बचे 140 कंचे बचे। ठीक है, अब उसमें से 2/7 भाग कंचे बेच देता है, यानी 140 में से 2/7 भाग कंचे बेच देता है, 7 दूनी 14, यानी 2 का गुणा इसमें करेंगे, यानी 40 कंचे बेच देता है, 40 कंचे बेच देता है तो आपके पास कितने कंचे बचे, यानी 140 कंचे में से 40 कंचे बेच दिए तो आपके पास बचे 100 कंचे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 100 कंचे। ठीक है, क्या आपको ये समझ में नहीं आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लो, क्या दिक्कत है। जब आप एक एक वीडियो को 10 बार नहीं देखोगे तो कैसे आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, हमारी क्लास 5 में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। उसने क्या बोला, एक विद्यालय में कुल छात्रों का 2/5 भाग लड़के थे। टोटल मान लो एक स्कूल था, मान लो ये आपके पास एक स्कूल है, हमें नहीं पता इसमें कितने बच्चे आते थे, मान लो हमने x बच्चे आते थे, तो जो हमारे छात्रों का 2/5 भाग लड़के थे, लड़के कितने थे 2/5 x। ठीक है, लेकिन हमें लड़कियों की संख्या तो याद करनी है ना, तो हम क्या करेंगे x बच्चे थे, हमने मान लिया टोटल जो हमारे लड़का और लड़की थे वो x थे, x में से 2/x घटाएंगे तो हमारे पास 5 5 5x माइनस के 2x/5
5, यानी कि ये बचा 3x/5। अब ये तो आ गई लड़कियों की संख्या, 3x/5 ये थी लड़की, लेकिन हमारे पास टोटल जो लड़की थी उसने दिया है 2400 लड़कियां थी। टोटल कितनी थी? 2400 लड़कियां थी। तो वो पूछ रहा है छात्रों की संख्या में कुल कितनी, देखो छात्रों की संख्या कुल कितनी थी। तो देखो 3 से हम काटेंगे 24 को कितनी बार? 8 बार गया। तो 5 का गुणा, ये 5 किसमें? भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में। 5 का गुणा जब भी हम 8 में करेंगे तो 8 5 कितने होते हैं? 40, और 2 पीछे जीरो रखी है तो 2 जीरो रख दो, 4000। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाएगा, हर क्वेश्चन को हम ट्रिकों में उड़ा रहे हैं और हर क्वेश्चन को 1 से लेकर 10 सेकंड के बीच हम इसका आंसर लाके रख देते हैं। आपको ऐसे कोई नहीं सिखाएगा पूरे यूट्यूब पे। अगर आपको पूरा का पूरा सीखना है तो आप एक बार योद्धा बैच को ज्वाइन कर लो, तो इसी तरीके से आप करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन बताओ। देखो इसमें भाग देना है और जो बच्चा भाग नहीं दे पाएगा वो एकदम गधा बन जाएगा। ठीक है, तो 554.72 में और इसका भाग देना है। ठीक है, इसका भाग देना। देखो मैं आपको बताऊं, जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या आएगी, जब हम इसमें एक संख्या का भाग देंगे तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक निकल आएगी। तो देखो ये इस वाली संख्या में इसका भाग दे रहे हैं तो ये हमें पता है 1.2 आएगा, तो 1.2 ऑप्शन नंबर डी आंसर है। देखो इससे मैं एक एग्जांपल बता दूं जिससे आपके समझ में आ जाए। अगर मैं बोलूं 5 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 को मिटा दूं, बोलूं 5 गुणा x मान लिया हमने, 2 को हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम अब बताओ क्या होगा। तो 5 किस में? गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10/5 हो जाएगा। 5 से इसमें देंगे तो हमें ये पता चला कि x की जगह जो था आंसर वो था 2। देखो पता चला कि नहीं। हम देखो अगर हम 2 को दाब लेंगे 5 से भाग देंगे, या 5 को दाब लेंगे तो 2 से भाग देंगे, तो हमारी दूसरी संख्या ऑटोमेटिक निकल आती है। इसी तरीके से हमने इसमें देखो, इसको मान लिया 5, इसको मान लिया 2, जब हम इनका गुणा कर रहे हैं तो मान लो ये 10 आता, अगर हम इनमें से एक भी संख्या गायब कर लेते, उसने दिया है कि इसमें इसका भाग देना है, इस वाली का भाग देना, तो ये वाली 2 तो आती, यानी 1.2 आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। देखो ये बताओ, दो संख्याओं का योग था इतना। ठीक है, दो संख्याओं का योग इतना था। एक संख्या दूसरी संख्या की 5/3 गुनी है, तो उन संख्याओं का अंतर कितना था, ये पूछा है उसने। तो आप कैसे करोगे ये बताओ, बताओ जल्दी, जल्दी से बताओ। जो बच्चे नए हैं वो भी बताओ, जो बच्चे पुराने हैं वो भी बताओ, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ। ठीक है, जो बच्चे दिमाग नहीं लगा पाते उनके लिए दिक्कत है। ठीक है, सब बच्चों के लिए दिक्कत है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा आराम मुझे भी चाहिए होता है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ, आपको बहुत सारी क्लासें देनी पड़ती हैं, काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है आपके लिए। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लूँ, थोड़ा सा पानी पी लूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ही क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं आपके लिए। आप बताओ इसका आंसर क्या होगा और किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे, ये बताइए आप। ठीक है, बताओ। दो संख्याओं का योगफल दे रहा है, तो बताओ दो संख्याओं का योग कितना है। दो संख्याओं का योग 240 है कि नहीं। देखो यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आप पे। देखो मैं एक बात बताऊं, देखो एक एग्जांपल दे दूं, चलो मैं एग्जांपल से तो कर लोगे ना। देखो दो संख्याओं का योग 240 दे दिया, मैं आपसे बोल दूं कि दो संख्याओं का योग है 15 मान लो। एक मैं बात बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं खुद से बना के। दो संख्याओं का योग मैंने दे दिया 15। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या की 5/3 गुनी है। अब मैं आपसे बोल दूं कि एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, दो गुनी है, तो बताइए संख्या क्या क्या होंगी। देखो एक 5 संख्या होगी, दूसरी 10 होगी, क्योंकि इसकी दो गुनी 10 हो गई। अगर 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। बात खत्म। तो हमारा यहीं पे आंसर खत्म होता है। यही क्वेश्चन था, यही मैंने आपको ट्रिक बताई है, क्योंकि देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। यदि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया तो आप वैसे ही कर दोगे कि नहीं। अब इसी तरीके से हमें दो संख्या तो नहीं पता, अब हम क्या करेंगे। देखो माना हमने एक संख्या मान ली, देखो माना हमने एक संख्या मान ली x। ठीक है, अब दूसरी संख्या कितनी मानेंगे, दूसरी जो संख्या मानेंगे 5x/3। बात सही है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, x + 5x/3 इनको जोड़ दो, बराबर कितना आएगा 240।
अब 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x प्लस 5x बट्टे 3 बराबर के 240। अब देखो 3 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये कितना होगा, 5 और 3 कितना हो गया 8, यानी 8x बराबर 240 गुणा 3। अब देखो x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x बराबर 240 गुणा 3 बट्टे 8, 8 से इसको काटेंगे 8 3 24, 30, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हुआ 9, पीछे एक जीरो लगा देंगे, ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ गया 90। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आप बताओ यार इसमें क्या दिक्कत थी। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप स्कोर बताना कि यार लास्ट में आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, देखो सारे आंसर खत्म हो गए।